चलिए बताइए, आप किस क्लास में पढ़ते हैं? 8। बताइए संसाधन क्या है? संसाधन ब्रह्मांड की वे सारी वस्तुएं जो मानव का उपयोग होता है संसाधन कहलाता है। चलिए अगला बताइए, प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं? प्रकृति में पाए जाने वाली वे सारी वस्तुएं जो मानव का उपयोग लायक होता है तो उसे प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। प्राकृतिक संसाधन का 4 उदाहरण दीजिए। वायु, जल, पर्वत, पठार इत्यादि। प्राकृतिक संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। कौन कौन? नवीकरणीय संसाधन और नवीकरणीय संसाधन। बताइए, नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं? नवीकरणीय संसाधन ऐसा संसाधन जिसका भंडार सीमित है, उसे प्राकृतिक बार बार बना सकता है तो उसे नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। और अनवीकरणीय संसाधन ऐसा संसाधन जिसे उपयोग करने के बाद वह खत्म हो जाता है और उसको बनने में लाखों करोड़ों वर्ष लग जाए तो उसे अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। चलिए बताइए, सुखाड़ किसे कहते हैं? जब वर्षा का औसतन 120 सेंटीमीटर से कम होता है तो उसे सुखाड़ कहते हैं। और बाढ़ किसे कहते हैं? जब वर्षा का औसतन 120 सेंटीमीटर अधिक होता है तो उसे बाढ़ कहते हैं। चलिए बताइए, जलोढ़ मृदा किसे कहते हैं? नदियों के द्वारा बहा कर लाई गई मृदा को जलोढ़ मृदा कहते हैं। काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? रेगुड़ मृदा। चलिए अगला बताइए, काली मिट्टी में कौन सी फसल उपजाई जाती है? कपास। सिंचाई किसे कहते हैं? पौधे के वृद्धि एवं विकास के लिए उसमें पानी देना सिंचाई कहलाता है। चलिए बताइए, फसल किसे कहते हैं? जब एक ही जगह पर एक ही तरह का बड़े पैमाने पर फसल को उपजाना फसल कहलाता है। पौधे को उपजाना, किसको उपजाना? पौधे को। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला 5 मानव निर्मित संसाधन किसे कहते हैं? मनुष्य अपने जरूरतों को पूरा करने के लिए जो संसाधन बनाता है तो उसे मानव निर्मित संसाधन कहते हैं। 5 को उदाहरण दे। पंखा, टेबल, कुर्सी, मेज इत्यादि। सतत विकास क्या है? संसाधनों को सावधानी ढंग से उपयोग करे ताकि वर्तमान पीढ़ी उपयोग न कर भावी पीढ़ी उपयोग कर सके, उसे सतत विकास कहते हैं। आने वाला पीढ़ी भी उपयोग कर सके। संसाधन संरक्षण क्या है? संसाधन को बचाने के लिए जिस तकनीक का उपयोग किया जाता है उसे संसाधन संरक्षण कहलाता है। चलिए बताइए, संविधान किसे कहते हैं? देश को सुचारू रूप से चलाने के लिए जिस नियम कानून का पालन के संविधान कहलाता है। चलिए अगला बताइए, तानाशाही शासन किसे कहते हैं? हथियारों के दम पर किसी भी शासन को चलाना तानाशाही शासन कहलाता है। अगला बताइए, आपके अगला नंबर क्वेश्चन बताइए, पूछ रहे हैं, रुकिए थोड़ा सा। हाँ बताइए, भूमि किसे कहते हैं? भूमि जहाँ पे फसल को उपजाया जा सकता है तो उसे भूमि कहते हैं। जल क्रांता किसे कहते हैं? वैसा भूमि जो चारों तरफ जल से घिरा होता है उसे जल क्रांता कहते हैं। पर्वत किसे कहते हैं? समतल भूमि से काफी ऊंचाई तक वह भाग जो नुकीला होता है उसे पर्वत कहते हैं। चलिए अगला बताइए, जलवायु किसे कहते हैं? जब किसी स्थान का एक ही प्रकार का लंबे समय तक मौसम रहता है और उस स्थान का मौसम जलवायु कहलाता है। जलवायु कहलाता है। चलिए अगला बताइए, स्वामित्व के आधार पर भूमि को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में। कौन कौन? निजी भूमि, समुदाय भूमि। निजी भूमि किसे कहते हैं? जब किसी खास व्यक्ति का भूमि रहता है तो उसे निजी भूमि कहते हैं। और वो सामुदायिक भूमि किसे कहते हैं? जिस भूमि पर अधिकार सरकार को होता है तो समुदाय भूमि कहते हैं। चलेंगे अगला नंबर क्वेश्चन, आप बताइए, नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना कब हुई? 2008। चलेंगे, कानून किसे कहते हैं? कानून किस बहुमत सरकार किसे कहते हैं? जब किसी पार्टी का आधा से अधिक सीट को जीत जाता है तो उसे बहुमत का सरकार बनाया जाता है। बिहार विधानसभा में विधायकों की कुल संख्या? 243। और लोकसभा में बताइए, लोकसभा में कितने सीट है? पूरे भारत में? पूरे भारत में। हाँ, भारत के लोकसभा में सीटें 543। अगला नंबर क्वेश्चन बताइए, संसद के कितने अंग होते हैं? 3 अंग। कौन कौन? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। लोकसभा किसे कहते हैं? संसद को निम्न सदन को लोकसभा कहते हैं। और राज्यसभा? संसद को ऊपरी सदन को राज्यसभा कहते हैं। बताइए, राज्यसभा का जीवन काल मतलब राज्यसभा का अवधि कितने साल का होता है? 6 वर्ष। और लोकसभा का? 5 वर्ष। गठबंधन की सरकार किसे कहते हैं? जब कोई चुनाव होता है तो उसमें आधा से अधिक वोट किसी भी पार्टी को नहीं जीत पाता है तो उसे कम, और जो 2 पार्टी मिलकर उसमें आधा से अधिक सीट बनाते हैं जिसे गठबंधन का सरकार के लिए। चलेंगे अगला नंबर बताएंगे, संसद का तीसरा अंग कौन होता है? राष्ट्रपति। अगला राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना वर्ष का होता है? 5 वर्ष का। अगला नंबर क्वेश्चन बताइए, राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? विधानसभा के निर्वाचन सदस्य, लोकसभा के निर्वाचन सदस्य और केंद्र शासित प्रदेश के निर्वाचन सदस्य इत्यादि भाग लेते हैं तो ऐसे में राष्ट्रपति का चुनाव होता है। चलिएगा अगला नंबर क्वेश्चन बताइएगा, राज्यसभा किसे कहते हैं? संसद के ऊपरी सदन को राज्यसभा कहते हैं। संसद भवन कहाँ पे है? दिल्ली। भारतीय संसद के कितने सदन होते हैं? संसद को? हाँ, संसद के कितने सदन? 2 सदन। कौन कौन? लोकसभा, राज्यसभा। अगला नंबर क्वेश्चन बताएंगे, है ना जी, लोकसभा का तो कार्यकाल हम लोग देख लिए कितना होता है। प्रधानमंत्री अपना त्याग पत्र किसे देता है? उपराष्ट्रपति को। प्रधानमंत्री उपराष्ट्रपति को देगा? प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को देगा ना? राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देता है?
राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को। और उपराष्ट्रपति किसको देगा? उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देगा? भूल गए हैं। भूल गए हैं। चलिए अगला बताइए। तो देखो ठीक है, इतना बता रही बहुत है। कैमरा के सामने बहुत दिक्कत होता है बताने में, ठीक है, कैमरा के सामने बताने में बहुत दिक्कत होता है रे भाई। चलेंगे, नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना कब हुई? 2008। 2008 में। चलिए बताइए, धर्मनिरपेक्ष आप क्या समझते हैं? धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करना धर्मनिरपेक्षता कहलाता है। चलेंगे अगला बताइए। भारत में भारतीय संविधान को अंगीकृत कब किया गया? भारत को अंगीकृत कब किया? डेट बाई डेट। हाँ डेट। भारत को संविधान को कब? 26 जनवरी 1950। भारतीय संविधान को कब लागू हुई? कब? 26 जनवरी 1950। भारतीय संविधान के पिता किसे कहा जाता है? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को। भारत को गणराज्य कब घोषित किया गया? 24 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 सही है। भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? 395। और कितनी अनुसूचियां हैं? अनुसूचियां अभी नहीं, उस समय 8 था जब संविधान लिखा रहा था, ठीक है, अभी तो 12 है। चलेंगे, मुस्लिम लीग के हटने के बाद संविधान सभा में कितने सदस्य की संख्या थी? 299। संविधान बनाने के लिए कितनी कमेटियां गठित की गई थी? 13। पहली बार संविधान सभा का अधिकरण किस पार्टी द्वारा प्रस्तावित की गई? स्वराज पार्टी द्वारा। चलेंगे, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? हाँ बता रहे हैं। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 1946। हाँ 9 दिसंबर 1946 सही है। संविधान सभा के प्रथम बैठक के दौरान संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सचिंदर सिन्हा। और अस्थायी अध्यक्ष? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलेंगे अगला बताइए। संविधान को बनने में कितना समय लगे? 2 वर्ष 11 मिनट 18 दिन। संविधान सभा के बताइएगा अगला राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया? 22 जुलाई 1947। सही है। राष्ट्रीय गान को कब अपनाया गया? 24 जनवरी 1950। सही है। राष्ट्रीय गीत को भी कब अपनाया गया? 24 जनवरी 1950। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति कब चुने गए? 11 दिसंबर। 24 जनवरी 1950 ठीक है। चलेंगे, प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। बहुत अच्छा। चलेंगे अगला बता, बाल विवाह क्या है? किसी लड़का या लड़की को 18 वर्ष से नीचे और लड़का को 21 वर्ष से नीचे शादी कर देना बाल विवाह कहलाता है। अच्छा अच्छा अच्छा। संविधान किसे कहते हैं? किसी भी देश को सुचारू रूप से चलाने के लिए जिस नियम कानून का पालन के संविधान कहलाता है। चलेंगे अगला बताएंगे। सती प्रथा क्या है? जब कोई विवाहित महिला को जब पति मर जाता है तो उसके साथ उसके पत्नी को भी जला देना सती प्रथा कहलाता है। बहुत अच्छा। अगला बताएं, भ्रूण हत्या क्या है? जब किसी गर्भवती महिला को जब पता चलता है कि हमारे गर्भ में बेटी पड़ रही है तो उसे पेट में ही मार देना भ्रूण हत्या कहलाता है। चलेंगे, इस पर एक नियम भी बना है ना जी। बाल मजदूरी क्या है? किसी भी लड़का या लड़की को 14 वर्ष से नीचे काम कराना बाल मजदूरी कहलाता है। चलेंगे, शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब लागू हुई? 1 अप्रैल 2010। चलेंगे, अगला नंबर बताइए। लैंगिक विभेद क्या है? लिंग के आधार पर भेदभाव करना लैंगिक भेद कहलाता है। लड़का और लड़की के आधार पर भेदभाव करना। लोकतंत्र क्या है? जनता के लिए जनता के द्वारा चलाए गए शासन को लोकतंत्र कहते हैं। हाँ, लोकतंत्र को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में। कौन कौन? प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष लोकतंत्र किसे कहते हैं? जब जनता सीधे सरकार को चुनते से प्रत्यक्ष कहते हैं। हाँ, ऐसा कौन देश में है? ऐसा कौन देश में है? चलेंगे, स्विट्जरलैंड। चलेंगे अगला बताए। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या है? जिसमें जनता अपने प्रतिनिधि को चुनता है, प्रतिनिधि अपनी सरकार को चुनता है, अप्रत्यक्ष कहलाता है। बहुत अच्छा। और ऐसा कहाँ पर है? भारत में। चलेंगे, अगला नंबर क्वेश्चन है, तानाशाही शासन किसे कहते हैं? हथियार के दम पर किसी भी शासन चलाना तानाशाही शासन कहलाता है। संविधान सभा में कितनी महिला थी? महिला 15। चलेंगे, बताइए। संविधान का जब संविधान लिखा रहा था तो उसका कॉपी का वजन कितना हो गया था? 13 किलोग्राम। चलेंगे, 14 वर्ष के नीचे कम उम्र के बच्चे को काम करवाना क्या कहलाता है? बाल मजदूरी। अगला नंबर क्वेश्चन क्यों रहेंगे, बहुसंख्यक किसे कहते हैं? जिस जाति का लोग का संख्या बहुत अधिक होता है तो उसे बहुसंख्यक कहते हैं। हाँ, जिस जाति का बोलो, धर्म का बोलो, सब ठीक है ना। अल्पसंख्यक किसे कहते हैं? जिस जाति का संख्या बहुत कम होता है तो अल्पसंख्यक कहते हैं। मौलिक अधिकार कितने होते हैं? 6 अधिकार का बोलेंगे। समानता का अधिकार, हाँ। स्वतंत्रता का अधिकार। समानता का अधिकार बताओ, किस अधिकार के तहत बताओ? इस अधिकार के तहत सभी व्यक्ति को समान का अधिकार दिया गया है। हाँ। दूसरा, धर्मनिरपेक्षता का अधिकार। हाँ।
इसमें सभी व्यक्ति स्वतंत्र है, वह किसी भी धर्म को मान सकता है। ठीक है, ऐसे ही बोले जाए। स्वतंत्रता का अधिकार, धर्मनिरपेक्षता का अधिकार, ऐसे बोलो मौलिक अधिकार में। बोलो। स्वतंत्रता का अधिकार, हाँ। धर्मनिरपेक्षता का अधिकार, हाँ। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, हाँ। शोषण के विरुद्ध का अधिकार, हाँ। चीजें संबंधित का अधिकार, संवैधानिक उपचार का ठीक अधिकार। है, धीरे धीरे थोड़ा बोलेंगे, है ना। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर आएंगे, और अगला नंबर क्वेश्चन है, तो हो गया, चलेंगे, ये सब तो हो गया आपका। किस क्लास में ऐसे आप पढ़ते हैं? 8। बहुत पढ़ने में तेज लग रहे हैं। घर पर कितना घंटा पढ़ते हैं? टाइम टेबल फिक्स नहीं है। निरंकुश किसे कहते हैं? निरंकुश हाँ। वैसा व्यवस्था जिसमें से जो राजा होता है वह किसी को बातों को नहीं सुनता है और अपने मन से कार्य करता है, जिसे निरंकुश कहते हैं। चलेंगे, उद्योग से आप क्या समझते हैं? जिसमें कच्चे माल को अधिक मूल्य वाला उत्पादों को परिवर्तन कर देना उद्योग कहलाता है। ये सब तो सारे के सारे सोशल साइंस से पूछ रहे थे, साइंस में पूछ ले क्या? यस। चलेंगे, थोड़ा सोशल साइंस में यह पूछते हैं, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757। और मेथी बताइए, 1857 की क्रांति हुई थी, है ना, तो उसमें बिहार से कौन लड़ रहा था? वीर कुंवर सिंह। वीर कुंवर सिंह लड़ रहे थे। तो भारत की खोज किसने किया था? वास्को डी गामा। वास्को डी गामा कब किया था? 1498। चलेंगे, अब साइंस में से पूछ लिया जाएगा। बताइए, बल किसे कहते हैं? बल एक प्रकार के धक्का या खिंचाव जो वस्तु का संग बदलने की चेष्टा करता है। अच्छा, बल कौन सी राशि होती है? सदिश राशि। बल का सही मात्रा क्या होता है? न्यूटन। सीजीएस मात्रा क्या होता है? डाइन। 1 न्यूटन बराबर 10 कितना के है? पावर 5 डाइन। चलिए, अगला बताइए, बल कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। कौन कौन? संपर्क बल, असंपर्क बल। संपर्क बल किसे कहते हैं? जब किसी वस्तु को संपर्क में आने पर कार्य करते तो संपर्क बल कहते और हैं। असंपर्क बल किसे कहते हैं? जब किसी वस्तु को संपर्क में आए बिना ही कार्य करते असंपर्क बल कहलाता है। संपर्क बल कितने प्रकार के 2 होते हैं? प्रकार को। कौन कौन? पेशीय बल, घर्षण बल। पेशीय बल किसे कहते हैं? जब किसी वस्तु पर अपने मांसपेशियों की तरफ बल लगाए तो पेशीय बल कहते हैं। तो उदाहरण? जैसे मीट को उठाना, किसी भी वस्तु को अपने सिर पर किसी एक। चलेंगे, बताइए, अगला बताइए, घर्षण बल किसे कहते हैं? घर्षण बल एक प्रकार का विरोधी बल जो 2 वस्तु के बीच में लगने विपरीत दिशा में कार्य करता है। चलेंगे, उसे घर्षण बल कहते हैं। चलेंगे, अगला बताइए, असंपर्क बल कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। कौन कौन? चुंबकीय बल, हाँ। गुरुत्वाकर्षण बल और स्थिर वैद्युत बल। चलेंगे, बताइए, गुरुत्वाकर्षण बल किसे कहते हैं? ब्रह्मांड के छोटे छोटे कण जो अपने ओर आकर्षित करती है तो उसे गुरुत्वाकर्षण बल कहा जाता है। अच्छा, गुरुत्वाकर्षण बल जी का मान कितना होता है? जी का गुरुत्वीय त्वरण का नियतांक कितना होता है? 9.8 बताए थे ना? हाँ। नहीं बताए थे क्या? चलेंगे, अगला बताओ, नहीं बताए होंगे। चलेंगे, अगला बताइए आप, स्थिर विद्युत बल किसे कहते हैं? जब कोई अवस्थित वस्तु अनावस्थित वस्तु को अवस्थित करता है तो स्थिर विद्युत बल कहलाता है। चलेंगे, और अगला बताइए आप, चुंबकीय बल किसे कहते हैं? चुंबक जिस बल से किसी भी लोहे के बने छोटे छोटे वस्तु को अपने ओर आकर्षित करती है तो उसे चुंबकीय बल कहते हैं। बहुत अच्छा, अगला बताइएगा कि चुंबकीय बल का उदाहरण बताइए। चुंबकीय बल का उदाहरण, जैसे में चुंबक को रखने पर। चुंबक और लोहा? चुंबक और लोहा एक दूसरे को दूर से ही डालता है, चुंबकीय बल लगता है। चलेंगे, बहुत अच्छा, अगला बताइए आप, परिणामी बल किसे कहते हैं? जब किसी वस्तु पर अनेक बल लगते हैं उसका परिणाम एक आता है तो उसे परिणामी बल कहते हैं। परिणामी बल कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। कौन कौन? संतुलित बल, असंतुलित बल। संतुलित बल किसे कहते हैं? जब किसी वस्तु पर अनेक प्रकार के बल लगते हैं उसका परिणाम 0 आता है तो संतुलित बल कहते हैं। और असंतुलित बल किसे कहते हैं? जब किसी वस्तु पर अनेक बल लगते हैं कि उसका परिणाम 0 नहीं आता है तो असंतुलित बल कहलाता चलेंगे, है। बहुत से था, है ना, लोग पूछेंगे केवल बल से, एक ही चैप्टर काट के आ गया। चलें, दूसरा चैप्टर शुरू करते हैं। बताइए, प्रकाश किसे कहते हैं? जिसके बाद किसी वस्तु को देख पाते प्रकाश कहलाता है। अच्छा, प्रकाश के बताइए, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, प्रकाश के भौतिक गुणधर्म। प्रकाश के छोटे छोटे आपस में मिलते फोटोन क्वांटा कहते हैं। प्रकाश से भिन्न प्रकाश की चाल भिन्न होती है। प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है। प्रकाश एक प्रस्थ तरंग है। प्रकाश एक चुंबकीय तरंग है। प्रकाश को चलने के लिए कोई माध्यम कर सकता नहीं है, इत्यादि। चलेंगे, बताइए, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। और बताइए कि हाथी में, पानी में प्रकाश की चाल? 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। अच्छा, और कांच में किलोमीटर प्रति सेकंड में बोलना है, कांच में बताइए। 2 × 10⁵ 5 किलोमीटर प्रति सेकेंड। चलेंगे, हाँ, बहुत अच्छा, अगला बताइए।
चलेंगे आसान आसान। प्रकाश के परावर्तन के जानते हैं? प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? 2। बोलो कौन कौन? आपतन कोण परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। हाँ। और आपतित किरण परावर्तन किरण आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही समतल या तल में होते आपतित हैं। किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया विलंब तीनों एक ही समतल या तल में होते हैं। हाँ। बहुत अच्छा। चलेंगे, बताइए दर्पण के बारे में जानते हैं? हाँ। दर्पण किसे कहते हैं? ऐसा चिकने चमकीले से एक भाग रास्तित किया तो दर्पण कहलाता है। बहुत अच्छा। दर्पण कितने प्रकार के 3 होते हैं? प्रकार के। कौन कौन? समतल दर्पण, हाँ। गोलीय दर्पण, परवलयिक दर्पण। हाँ, समतल दर्पण किसे कहते हैं? ऐसा दर्पण जिसका पौधा सतह समतल समतल दर्पण कहते हैं। चलेंगे, बहुत अच्छा। समतल दर्पण कहते हैं। और गोलीय दर्पण किसे कहते हैं? ऐसा दर्पण जिस खोखले गोले का एक भाग होता है गोलीय दर्पण कहते गोलीय हैं। दर्पण को कितने भागों में बांटेंगे? 2 भागों में। कौन कौन? उत्तल दर्पण, अवतल उत्तल दर्पण। दर्पण किसे कहते हैं? ऐसा दर्पण जिसका पौधा सतह उभरी हुई रहती है उत्तल दर्पण कहते हैं। उत्तल दर्पण का दूसरा नाम? अपसारी दर्पण। और अवतल दर्पण किसे कहते हैं? जब किसी दर्पण का एक ऐसा दर्पण जिसका पर्दा सतह धंसी हुई रहती है उसे अवतल दर्पण कहते हैं। चलेंगे, आप पूछते हैं, बताइए नॉर्मल क्वेश्चन। अगर दर्पण में बना हुआ प्रतिबिंब वस्तु के बराबर है, यानी कि हम भी 6 फीट, प्रतिबिंब भी बना 6 फीट के, तो कौन दर्पण? समतल दर्पण। बताइए कि दर्पण से छोटा, मतलब जितना बड़ा हम है, हमारा जो दर्पण में प्रतिबिंब बन रहा है हमसे छोटा, तो वो कौन दर्पण है? उत्तल दर्पण। और हमसे बड़ा बनेगा तो अवतल। चलेंगे, बहुत अच्छा। अब अगला चैप्टर पूछते हैं आप लोग से, है ना? आप लोग से नहीं। चलेंगे, आप बताइए कि दहन किसे कहते हैं? जो जल जाता है उसे दहन कहते हैं। जो जल जाता है उसे दहन कहते हैं। जो जलने के बाद दूसरे में प्रकाश देता है। चलेंगे, दहन कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। कौन कौन? मन दहन, हाँ, विस्फोट दहन, हाँ, स्वतः दहन, हाँ। और एक बताओ कौन कौन दहन बोली? स्वतः दहन बोली? हाँ। तीव्र दहन बोली? नहीं। तीव्र दहन। चलो अगला हो, है ना? ये तो था साइंस हो गया, सोशल साइंस हो गया। चलिए अब आपको से मैथ में पूछते हैं। बताइए आयत की क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई। चलेंगे, बताइए अगर किसी वर्ग के भुजा में 20% बढ़ा दिया, अब फिर अगला बार 20% घटा दिया, चाहे एक बार 20% बढ़ाया फिर 20% बढ़ाया, तो कौन सूत्र लगाओगे? x + y + xy बटे 100। चलेंगे, अगला बताइए कि मध्यानुपाती का सूत्र क्या होता है? मध्य अनुपात का √xy। हाँ, और तृतीय अनुपाती का क्या होता है? y² बटे x। और चतुर्थ अनुपाती का क्या होता है? a बटे b बराबर b बटे c। चलेंगे, अगला नंबर क्वेश्चन बताइए मैथ में। बताइए कि घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2 × लंबाई गुना चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुना ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुना लंबाई प्लस क्या? सही है, ऐसे बोलो 2 × LB + BH + HL। चलो ठीक है, अगला बताओ घनाभ का आयतन बराबर क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। घन का आयतन बराबर क्या होता है? भुजा क्यूब। घन का आयतन तो हो गया, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 6 गुना भुजा स्क्वायर। चलेंगे, अभी नॉर्मल क्वेश्चन पूछ रहे हैं। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर, लेकिन विकर्ण दिया हुआ हो तो इस स्थिति में कौन सूत्र लगेगा? विकर्ण स्क्वायर बटे 2। हाँ सही है। अगला बताओ वर्ग के परिमाप बराबर 4 गुना भुजा। चलेंगे, अगला नंबर क्वेश्चन औसत पढ़े हैं? औसत बराबर क्या सूत्र होता है? प्रत्ययों का योग प्रश्नों की संख्या। चलेंगे, मान के चले कि 2 गो लड़कन थे, 2 गो बच्चा है, कितने बच्चे हैं? 2। जिसका 2 को नहीं 4 को मान लो, 4 को है, एगो 2 kg का, एगो 4 kg का, एगो 6 kg का, एगो 8 kg का, ठीक है? तो उसमें से 2 को चल गया, 2 का हो गया, चल गया। तो औसत वजन 2 kg बढ़ जाता है। क्या kg बढ़ जाता है? 2 kg तो बढ़ वो गया। दोनों का निकालना तो कैसे निकलेगा? पूछा कि दोनों का बताइए कि औसत वजन कितना है, तो कैसे निकलेगा? आएंगे तो हम जो पूरा था पहले हाँ, उन लोग को पूरा जोड़ लेंगे हाँ, और चाहे जो जोड़ लेंगे कि गुना कर लेंगे, उसका औसत इतना। कुल निकाल लेंगे। हाँ, कुल निकाल लेंगे। हाँ, और कुल जितना है जो 2 को गए ना हाँ, उसको वजन जोड़ के हाँ, और जो कुल है उसको में से घटा देंगे, हाँ, जो आ गया। हाँ। और जितना वो चला गया था उतना शेष जो बच गया उसको उसमें भाग देंगे, उसका औसत वजन निकल जाएगा। हाँ, बहुत अच्छा। चलेंगे, मैथ हुआ, साइंस हुआ, सोशल साइंस हुआ, और क्या पूछा जा रहा है भाई? और हिंदी पूछा जाता है, ठीक है? हिंदी में तो आपको हम पढ़ाए हैं, हालांकि नया सब सब्जेक्ट आ गया है। तो चलिए नए में पुरानका में से पूछ रहे हैं। ईदगाह कहानी को किसने लिखा था? ईदगाह को हाँ, प्रेमचंद। ईदगाह कहानी को, हाँ सही है, बोलो। प्रेमचंद। बताओ, ईदगाह कहानी में हामिद जो है, हामिद के पास कितने पैसे थे? 3 पैसे। 3 पैसे। वो 3 पैसे से वो क्या लेता है? चिमटा। चिमटा लेता है। हाँ। चिमटा क्यों लेता है? क्योंकि जब वह देखता था कि हमारे दादी जो रोटी जब बनाती, दादी का उनका क्या नाम था?
हमीदा। हमीदा नहीं, अमीना ना। क्या नाम था जी? अमीना। अरे बोलो साहब। अमीना। हाँ तो बोलो। जब वो देखता था कि हमारी दादी का जो रोटी पकाती है तो उसके हाथ जल जाता है, इसी चलते वह देखकर अपने सामान, अपने चीज़, अपने मनपसंद चीज़ें को छोड़कर वह चिमटा खरीदता है। बहुत अच्छा। चलिए आप हमसे कंप्यूटर पे पूछे, कंप्यूटर पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं? हाँ। चलिए बताइए, कंप्यूटर कौन सी डिवाइस होती है? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। कंप्यूटर कौन शब्द से मिलकर बना है? कंप्यूटर। इंग्लिश शब्द है। उसका अर्थ क्या होता है कंप्यूटर का? गणना करना। गणना करना। तो कंप्यूटर गणना करने का काम करता है। हाँ। चलिए अगला बताइए आप, आईसीटी का फुल फॉर्म क्या आता है कंप्यूटर में? आईसीटी का हाँ। इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। चलेंगे अगला बताइए आपकी, इंफॉर्मेशन किसे कहते हैं, सूचना किसे कहते हैं? डेटा को सार्थक तरीके से प्रस्तुतिकरण इंफॉर्मेशन कहलाता है। अगला बताइए कि कम्युनिकेशन, संचार किसे कहते हैं? दो व्यक्ति जब आपस में किसी जब बात करता है या बोलकर या लिखकर किसी अन्य माध्यम से, तो उसे कम्युनिकेशन कहलाता है। टेक्नोलॉजी किसे कहते हैं? जब किसी काम को कुशल और आसान बनाने के लिए जिस उपकरण का अपनाया जाए तो उसे टेक्नोलॉजी कहते हैं। बहुत अच्छा। बताइए कंप्यूटर का उपयोग कहाँ कहाँ होता है? कंप्यूटर का उपयोग विद्यालय में, ऑफिस में, बैंक में और इत्यादि जगह पर। कंप्यूटर का विशेषता बताइए, कंप्यूटर की क्या क्या विशेषता है? कंप्यूटर बहुत तीव्र से काम करता है। कंप्यूटर किसी भी सही कार्य करता है। कंप्यूटर बिना थके किसी कार्य को बार बार कर सकता है। कंप्यूटर निर्देश के अनुसार कार्य करता है इत्यादि। चलेंगे, बहुत अच्छा। अगला बताइए, है ना, कंप्यूटर कंप्यूटर को मुख्य रूप से कितने हिस्सों में बांटा गया है? 3 हिस्सों में। कौन कौन? डेस्कटॉप। नहीं, इनपुट डिवाइस, सीपीयू और आउटपुट डिवाइस। हाँ बोलो, इनपुट डिवाइस किसे कहते हैं? कंप्यूटर को निर्देश या डेटा उपलब्ध कराना इनपुट डिवाइस कहलाता है। इनपुट डिवाइस का उदाहरण? माउस, स्कैनर, कीबोर्ड इत्यादि। चलेंगे, सीपीयू किसे कहते हैं? सीपीयू, इसे कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। या कंप्यूटर को निर्णय लेने का कार्य सीपीयू का है। चलेंगे, बहुत अच्छा। अगला बताइए, आउटपुट डिवाइस किसे कहते हैं? कंप्यूटर को प्रोसेसिंग होने के बाद जो अर्थपूर्ण डेटा प्राप्त होता है तो उसे आउटपुट कहते हैं। देखो जी, पूछते पूछते हम भी थक गए और ये कैमरा के पीछे से पूछ रहे हैं ना, ये कैमरा के सामने से बोल रही है। बताओ कंप्यूटर मुख्य रूप से कितने तरह के होते हैं? 3 तरह के। कौन कौन? डेस्कटॉप, लैपटॉप और टैबलेट। टैबलेट या स्मार्टफोन, है ना। बताइए डेस्कटॉप किसे कहते हैं? जब कोई कंप्यूटर को मेज या टेबल पर रखकर चलाया जाता है तो उसे डेस्कटॉप कहते हैं। हाँ, लैपटॉप किसे कहते हैं? जब इसे पैर या गोद पर रखकर चलाया जाता है लैपटॉप कहते हैं। हाँ जी। और टैबलेट किसे कहते हैं? जिसे हथेली पर रखकर चलाया जाता है टैबलेट कहते हैं। चलेंगे, बहुत अच्छा। चलिए आप ऐसे किस क्लास में पढ़ते हैं? 8 क्लास में पढ़ते हैं। बहुत ज्यादा पढ़ने में तेज लग रहे हैं। और क्या पूछे बताइए? जो पूछना है पूछ लीजिए। जो पूछना है पूछ लीजिए। अब हम थक गए रे भाई, अब क्या पूछे? बताओ जी, क्या पूछे अब? हाँ, मुहावरा पूछ ले कहा 2-4 गो। हाँ। चलिए बताइए, आस्तीन का सांप। आस्तीन का सांप, आस्तीन का सांप मुहावरा का अर्थ क्या हुआ? कपटी मित्र या धोखेबाज मित्र ना। चलिए बताए, 9 2 11 होना। भाग जाना। 9 2 11 होना, क्या कर जाना? भाग जाना। चलिए अनेक शब्दों के मतलब एक शब्द पूछ रहे हैं। जो भगवान में विश्वास रखता है। आस्तिक। जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखता है। नास्तिक। चलेंगे, बताइए। सभी लोग थोड़ा सा बढ़िया से कैमरा में आ रहे हैं, अच्छा से बैठिए आप लोग, ठीक है। चलिए और आसान आसान क्वेश्चन पूछते हैं। जो कभी न मरे। अमर। जो कभी नहीं मरता उसको अमर कहते हैं। जो बिना सोचे समझे विश्वास कर लेता है। जो बिना सोचे समझे विश्वास कर लेता है उसको बोलते हैं अंधविश्वास। क्या बोलते हैं? अंधविश्वास। बताइए, सर्वनाम किसे कहते हैं? जो सब संज्ञा के बदले में तो सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? सर्वनाम को हाँ 6 भेद। कौन कौन? ट्रिक याद है? अनाप शनाप। हाँ, आ से क्या हुआ? अनिर्वाचक सर्वनाम। ठीक है। न से? निर्वाचक सर्वनाम। हाँ, प से? परिणामवाचक सर्वनाम। परिणामवाचक सर्वनाम। अनिश्चय भूल गए। हाँ। चलिए बताइए, विशेषण किसे कहते हैं? जो सब संज्ञा सर्वनाम को विशेषक बताते हैं विशेषण कहते हैं। विशेषण के कितने भेद होते हैं? 4। कौन कौन? जिसने पढ़ा जीएस उसने बना एसपी, इसका ट्रिक है। हाँ तो बताइए, जी का फुल फॉर्म क्या होता है? जीएस। हाँ। गुणवाचक विशेषण, सर्वनामिक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और परिणामवाचक विशेषण। जहाँ नाम टोल का बोध होगा परिणामवाचक विशेषण, है ना। जहाँ संज्ञा से पहले सर्वनाम लगा हुआ रहेगा सर्वनामिक विशेषण। परिणामवाचक तो बता दिए। गुणवाचक जहाँ किसी व्यक्ति का गुण के बारे में बताएगा उसे गुणवाचक विशेषण।
और एक संख्यावाचक विशेषण जहाँ पे किसी भी वस्तु का संख्या का बोध कराने का काम करेगा उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। चलिए, बहुत अच्छा पढ़ने में है, हमको पता चल गया। आप भी बताइएगा, आपको सब पूछा जाए। हाँ चलिए, हाँ दीजिए माइक, दे दीजिए उनको, माइक उनको दे दीजिए। चलिए खड़ा होइए, खड़ा होइए। हाँ थोड़ा बहुत याद है, खड़ा होइए। चलिए आप बताइए, आपको सभी हम आसान आसान सवाल पूछ रहे हैं, है ना। ऐसा सवाल पूछेंगे जो आपको आता है तो डरने की जरूरत नहीं है। ढेर सारे बच्चे जो होते हैं ना, जैसे ही धरते हैं कैमरा वैसे ही डरने लगते हैं, डरना नहीं है। बताइए, मिश्र धातु किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक धातु या धातु के समान को मिश्र धातु कहते हैं। दो या दो से अधिक धातुओं को मिलाना समान मिश्रण में मिश्र धातु। चलो ठीक है, धातु और अधातु में तीन अंतर बताइए। धातु तन्य होता है, धातु तन्य नहीं होता है। धातु में ध्वनिकता पाई जाती है, धातु में ध्वनिकता नहीं पाई जाती है। धातु में चमक होता है, धातु में चमक नहीं आप होता है। बताए थे कि धातु तन्य होते हैं, तन्य का मतलब क्या होता है? तन्यता किसे कहते हैं? ऐसा धातु जिसे पीट पीट कर लंबा लंबा तार बनाया जा सकता है। धातु का वह गुण जिसे पीट पीट कर लंबा तार बनाया जा सकता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? तन्यता। ठीक है, अगला नंबर सवाल आपसे जानने का प्रयास करेंगे कि एल्युमिनियम का दो उपयोग बताइए आप। एल्युमिनियम हल्का होने के कारण इसे हम हवाई यान में उपयोग करते हैं। बहुत अच्छा। एल्युमिनियम का उपयोग हम पात्र बनाने में उपयोग करते हैं। पत्थर। पत्थर। अच्छा, बोलो ना, बर्तन वर्तन बनाने में करते हैं। बर्तन या अन्य संतुलित आहार किसे कहते हैं बताइए? ऐसा आहार जिसमें हमें सभी पोषक भरपूर मात्रा में मिलता है, उसे संतुलित आहार। जिसमें सभी पोषक तत्व भरपूर मात्रा में मिलते हैं। पोषक तत्व के गो होते हैं ऐसे? पोषक तत्व के गो होते हैं? 5 गो। 5 गो, बहुत अच्छा। चलेंगे, अगला बताइए आप। संक्षारण किसे कहते हैं? संक्षारण लोहे में जंग लगना संक्षारण कहलाता है। लोहे में जंग लगने की क्रिया को संक्षारण कहते हैं। चलिए अगला बताइए। सुचालक एवं कुचालक को परिभाषित करें। सुचालक पदार्थ किसे कहते हैं? वे पदार्थ जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो जाते हैं उसे सुचालक कहते हैं। और कुचालक किसे कहते हैं? वे पदार्थ जो विद्युत धारा को पार नहीं कर पाते उसे कुचालक कहते हैं। सुचालक पदार्थ का 3 उदाहरण दीजिए। लोहा, तांबा और मनुष्य का शरीर। चलेंगे, दीजिए माइक दीजिए। बहुत अच्छा, लीजिए आप माइक पकड़िए। हाँ धरिए माइक को। चलिए आप बताइए, कि हल्का हल्का सवाल पूछेंगे। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? 2 नियम। 2 नियम। प्रकाश के परावर्तन किसे कहते हैं? जब प्रकाश की किरणें चिकनी या चमकीली सतह पर पड़ती है तो निम्नानुसार वही दिशा में लड़ जाती है, जिससे प्रकाश का परिवर्तन कहा जाता है। बहुत अच्छा। एक अधातु का नाम बताइए, अधातु का जो विद्युत का सुचालक होते हैं। ग्रेफाइट। बहुत अच्छा, ग्रेफाइट होते हैं ना। अगला बताइए, धातु के 3 रासायनिक गुणधर्म बताइए। धातु जल से अभिक्रिया कर धातु के ऑक्साइड बनाती है। धातु कम अभिक्रियाशील तत्व से अभिक्रिया कर उसे विस्थापन कर लेती है। हाँ चलेंगे, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। उनको दे दीजिए श्रवण कुमार को माइक। कल चलिए, खड़ा हुई श्रवण जी, वहां तक माइक नहीं पहुंचेगा क्या? चलेंगे और आगे से बोलिएगा आप। हाँ चलिए बताइए, किस क्लास में पढ़ते हैं? 8 क्लास में। चलिए बताइए, a+b का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है? a² + b² + 2ab। अच्छा, बहुत अच्छा। चलिए आप एक क्वेश्चन बताइए, एकदम हल्का क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं कि भारत के प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी। अच्छा, 5 गो राष्ट्रपति के नाम बता सकते हैं? हाँ। बताइए 5 गो राष्ट्रपति के नाम, तो नहीं जल्दी बताइए तो। डॉक्टर जाकिर हुसैन। हाँ। फखरुद्दीन अली अहमद। हाँ। वेंकटगिरी। हाँ। श्री अभी जो राष्ट्रपति उसका नाम बोलिए। द्रौपदी मुर्मू। हाँ। और बोलिए। प्रभात मुखर्जी। चलेंगे, चलिए आप सब हम हल्का हल्का सवाल पूछ रहे हैं। बताइए, कोई भी वस्तु को जलने के लिए, कोई भी पदार्थ को जलने के लिए क्या क्या होना आवश्यक है? ऑक्सीजन होना आवश्यक है। हाँ। हवा की जरूरत है। अब तो वही ना, हवा नहीं ना ऑक्सीजन हुआ।
ऑक्सीजन की आवश्यकता है, जलने वाला पदार्थ की आवश्यकता है, और तीसरा ज्वलन ताप। ज्वलन ताप किसे कहते हैं बताइए। जो चलिए माइक दे दीजिए, आपको नहीं आ रहा, दीजिए माइक आकाश को दीजिए। हाँ ये आकाश जी बैठिए आप। ज्वलन ताप किसे कहते हैं? जो पदार्थ जलता है उसे ज्वलन ताप कहते हैं। वह न्यूनतम ताप जिस पर जाते हैं कोई पदार्थ जलना क्या कर देता है? शुरू कर देता है। शुरू कर देता है, उसे ज्वलन ताप कहते हैं। ठीक है, चलिए आसान आसान सवाल पूछ रहे हैं, बताइए आप। ठीक है, किशोरावस्था किसे कहते हैं? नहीं पता है? चलिए बताइए। किशोरावस्था नहीं पता है तो जनन किसे कहते हैं? जनन भी नहीं पता है तो बताइए। कोई भी जीव जंतु अपने जैसे संतान को उत्पन्न करते पैदा करते हैं उससे जनन कहते हैं। जनन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। कौन कौन? लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन। लैंगिक जनन किसे कहते हैं? जिसमें एक जीव भाग लेते हैं उसे लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन सही है, जिसमें एक जीव भाग लेते हैं उसे अलैंगिक जनन। और लैंगिक जनन किसे कहते हैं? जिसमें 2 जीव भाग लेते हैं। हाँ, जिसमें 2 विपरीत जीव भाग लेते हैं उसे हम लोग लैंगिक जनन कहते हैं। है। चलिए एक क्वेश्चन बताइए, दाब किसे कहते हैं? दाब एक प्रकार का दाब 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 इकाइन क्षेत्र में लगने वाले बल को दाब कहते हैं। अच्छा अच्छा, चलिए मैथ में आप सवाल बताइए। ऐसे तो बहुत मिनट का वीडियो हो गया है, 31 मिनट का, लेकिन हिचकिचा क्यों रहे हैं आप? चलिए आप आसान आसान सवाल बताइए। मुहावरा पूछे 2-4 गो। मुहावरा नहीं याद किए। मुहावरा नहीं याद किए हैं? क्या याद है बोलिए, उसी में से पूछते हैं। आपको क्या याद है? पूछिए जो चीज पूछना वो चीज पूछिए। चलिए बताइए, ऐसे ही नॉर्मल क्वेश्चन तो सब पूछ लिए। आप बताइए कि संसद के कितने अंग होते हैं? संसद के हाँ 2 3 अंग होते हैं। 3। कौन कौन? अच्छा चलिए आप बताइए, नहीं पता है तो, है ना, पढ़ भी नहीं कीजिएगा घर पे तो कैसे पता चलेगा। चलिए बताइए आप कि राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को देता है कि नहीं देता है? लेकिन जब उपराष्ट्रपति नहीं रहेगा तो अपना त्याग पत्र किसे जाकर देगा? लोकसभा के बड़े वो जाकर देगा सुप्रीम कोर्ट को। किसको देगा? सुप्रीम कोर्ट में जो जज होता है, जो न्यायाधीश होता है उसको जाकर देता है। ठीक है, ठीक है, बैठे। बहुत बहुत धन्यवाद।